तो अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, सीपीयू का क्या अर्थ है। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है और उसका आंसर है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा होम पेज। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, रैम का क्या अर्थ है, या रैम की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है दोस्तों इसमें, और रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसमें अपना चौथा क्वेश्चन आपका है, रोम का क्या अर्थ है। रोम एक रीड ओनली मेमोरी होती है दोस्तों, इसे आप केवल पढ़ सकते हो। HTTP का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है HTTP, इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है। इसका पूरा नाम दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, URL क्या अर्थ है। URL का क्या अर्थ है दोस्तों, इसका आंसर आपका है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछे गया है वन लाइनर में। इसका आंसर है सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। अर्थात सॉफ्टवेयर वह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, अर्थात मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, www की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, इसका आंसर है जब आप कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो आपका वेब ब्राउजर होता है। कई वेब ब्राउजर है दोस्तों, जैसे मोजिला है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है। कई तरह के वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। यह क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। इसका आंसर है CPU दोस्तों, और इसकी फुल फॉर्म भी हमने आपको बताई थी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्यूटर वायरस क्या है। इसका आंसर है दोस्तों दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, वह आपका वायरस कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, प्रिंटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रिंटर का मुख्य कार्य आपका दस्तावेजों की हार्ड कॉपी तैयार करना होता है। जो डॉक्यूमेंट आपका कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी में है उसका आप प्रिंटर द्वारा प्रिंट ले सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, सॉफ्टवेयर क्या है। इसका उत्तर है आपका कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और ऑपरेटिंग जानकारी आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है PDF का क्या अर्थ है, यानी PDF की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है दोस्तों। PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 15, बाइट क्या होता है। बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, USB का पूरा नाम आपसे पूछ लिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में। इसका आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे GUI का अर्थ पूछा गया है, आंसर इसका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और क्वेश्चन नंबर 18 में IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस के बारे में आपसे पूछा गया है नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस के लिए एक अनूठा पता, यानी कि नेटवर्क पर कोई भी अगर आप डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसका एक एड्रेस होता है, वो IP एड्रेस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 19 की अगर हम बात करें, बायोस का क्या अर्थ है। बायोस की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। यह क्वेश्चन कई एग्जामों में अभी तक आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, हार्ड ड्राइव क्या है। हार्ड ड्राइव स्टोर करने वाला उपकरण है। हार्ड ड्राइव को ही हार्ड डिस्क कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, माउस का क्या कार्य है। माउस स्क्रीन पर मौजूद वस्तुओं को इंगित करने और उन पर क्लिक करने के लिए कार्य किया जाता है माउस का। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, ईमेल क्या है। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, लेन। लेन का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। लेन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क।
क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, वैन का क्या अर्थ है? इसका आंसर आपका रहेगा वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? कंप्यूटर में जो फायरवॉल होता है उसका क्या कार्य होता है? नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाना। क्वेश्चन नंबर 26, पिक्सल क्या होती है? तो दोस्तों पिक्सल डिजिटल छवि की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। HTML का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में, और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे मॉडेम के बारे में पूछा गया है, मॉडेम क्या होता है? इसका आंसर है एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है दोस्तों, वो मॉडेम का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है स्प्रेडशीट का क्या उपयोग है? स्प्रेडशीट जो भी हमारा डेटा होता है उसको सारणीबद्ध तरीके से व्यवस्थित और विश्लेषित करने के लिए एक स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट आप बेहतर समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो एक्सेल होती है हमारी, वह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है नेटवर्क क्या है? जो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का समूह होता है वो नेटवर्क कहलाता है आपका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे VPN के बारे में पूछा गया है, VPN की फुल फॉर्म पूछी गई है। VPN से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इसका आंसर है इंटरनेट पर डेटा संग्रहित करना और उससे सर्वर तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, मेलवेयर क्या है? मेलवेयर का आंसर है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि इसे आप एक तरीके से वायरस कहते हैं, वायरस कहा जा सकता है मेलवेयर। क्वेश्चन नंबर 34, राउटर का क्या कार्य होता है? राउटर का कार्य होता है दोस्तों नेटवर्क के बीच डेटा को निर्देशित करना। 35 क्वेश्चन है AI का फुल फॉर्म क्या है? आजकल AI का बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं AI के ऊपर, इसलिए इसमें AI की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो चरणों का सेट होता है दोस्तों, वो एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, फिशिंग क्या होती है? इसका आंसर है ईमेल के जरिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने का एक घोटाला फिशिंग कहा जाता है। 38 में SSD की ये फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। SSD जो हार्ड डिस्क होती है उसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव दोस्तों। 39 क्वेश्चन आपका है ब्लूटूथ क्या काम होता है? ब्लूटूथ का क्या यूज होता है? इसका आंसर आपका है वायरलेस संचार के लिए एक तकनीक होती है ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर 40, हाइपरलिंक क्या होता है? जब एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक किया जाता है तो वह हाइपरलिंक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे बात करेंगे बैंडविड्थ क्या है? इसका आंसर आपका रहेगा नेटवर्क की अधिकतम डेटा ट्रांसफर जो दर होती है उसको बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे SMS की फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों। SMS की फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे डोमेन के बारे में पूछा है, डोमेन क्या होता है? डोमेन किसी भी एक वेबसाइट का पता होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको SQL की फुल फॉर्म पूछी गई है। इसका आंसर है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 45 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है ऐप क्या होता है? ऐप का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में ISP की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सेवा प्रदाता या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है एनक्रिप्शन क्या है? इसका आंसर है दोस्तों सुरक्षा के लिए डेटा को कोड में बदलना ताकि आपका डेटा का मिसयूज ना हो, यह एनक्रिप्शन का कार्य होता है दोस्तों। 48 क्वेश्चन है बोट क्या है? इसका आंसर आपका है सॉफ्टवेयर जो संचालित कार्य करता है, यह बोट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे FTP का क्या अर्थ है, यानी कि FTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है और इसका आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50
वेब शब्दों में कुकीज क्या है? कुकीज का आंसर वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित डेटा, यानी कि जब आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हो या उस पर यूज करते हो तो कंप्यूटर कुछ सूचना। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप इंटरनेट पर जानकारी खोजते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए जो प्रयोग किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर्च इंजन है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान सकते हैं गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, कई सर्च इंजन मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर आप बात करते हैं तो डीएनएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 53, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स, आप अगर ऑनलाइन सामान खरीदते और बेचते हैं तो वह आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 54, स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर, इसका आंसर आपका है दोस्तों वह सॉफ्टवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्रित करता है, वह स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है ब्लॉग क्या है? इसका आंसर आपका है नियमित रूप से अपडेट की जाने वाली वेबसाइट या वेब पेज को ब्लॉग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, जेपीजी का पूरा नाम क्या है? जेपीजी का पूरा नाम है दोस्तों जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। इसमें आपसे जीआईएफ का पूरा नाम पूछा गया है। इसका आंसर है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे एक्सएमएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। इसका फुल फॉर्म है आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जो आप क्यूआर कोड यूज करते हैं उस क्यूआर कोड की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, या आप क्यूआर कोड के बारे में आप बताइए कि क्या होता है ये। इसका आंसर है त्वरित प्रतिक्रिया कोड। क्यू का मतलब क्विक और आर का मतलब रेस्पॉन्स और सी का मतलब कोड। क्विक रेस्पॉन्स कोड यानी त्वरित प्रतिक्रिया कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें एपीआई का पूरा नाम क्या है? एपीआई का पूरा नाम है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, कैश क्या है? इसका आंसर आपका है दोस्तों अस्थायी डेटा के लिए भंडारण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें यूआरएल का क्या अर्थ है? यूआरएल का अर्थ है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें स्कैनर का क्या कार्य होता है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करना। यानी कि आपके पास अगर कोई हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट है तो आप स्कैनर के द्वारा उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर या मेमोरी में सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें ग्राफिक कार्ड क्या है? ग्राफिक कार्ड किस काम में आता है? तो दोस्तों हार्डवेयर जो छवियां प्रस्तुत करता है वह ग्राफिक कार्ड के द्वारा ही पॉसिबल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें आपसे पूछा गया है डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जो डेटा होता है उसका संगठित संग्रह ही आपका डेटाबेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया है एचटीटीपी का पूरा नाम। एचटीटीपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है वीओआईपी की फुल फॉर्म के बारे में और इसका क्या अर्थ होता है। तो वीओआईपी की फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसका क्या काम होता है? ये इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कॉलिंग का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 68, मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है? मदरबोर्ड क्या काम करता है? तो यह कंप्यूटर के घटकों के बीच संचार को बनाए रखने की अनुमति देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, वेबकैम का क्या कार्य है? वेबकैम के द्वारा आप वीडियो कैप्चर करते हैं या वीडियो कॉलिंग वगैरह जो करते हैं वेबकैम के द्वारा पॉसिबल होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, बॉटनेट क्या होता है? इसका आंसर आपका है संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है जिसे एक समूह के रूप में नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें तो यूएसबी पोर्ट का क्या कार्य है? यूएसबी पोर्ट परिधीय उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें मोडम का क्या कार्य है? मोडेम, इसका आंसर आपका रहेगा मोडम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है दोस्तों।
मॉडेम के द्वारा ही आप कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा गया है मेलवेयर के बारे में। मेलवेयर क्या होता है? इसका आंसर है आपका कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो डिजाइन किया गया दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है वो मेलवेयर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, बिट क्या होती है? तो इसका आंसर आपका है डिजिटल सूचना की एक इकाई होती है बिट, जैसे बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये आपकी डिजिटल सूचना की इकाइयां हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे लेन की फुल फॉर्म पूछी गई है। लेन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 में राउटर के बारे में पूछा गया है। राउटर क्या कार्य करता है? राउटर नेटवर्क के बीच डेटा को निर्देशित करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहा गया है? इसका आंसर है होम पेज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, पिक्सल क्या होती है? इसका आंसर है आपका डिजिटल छवि की सबसे छोटी इकाई पिक्सल होती है। जो आपकी इमेज होती है उसकी सबसे छोटी इकाई पिक्सल होती है। कई सारे पिक्सल मिलके ही एक इमेज बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इसका आंसर आपका है इंटरनेट पर डेटा संग्रहित करना और उसे सर्वर तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 80 में अगर हम बात करते हैं, यूएसबी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इस वीडियो में हमने 80 क्वेश्चंस की बात करी है और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हैं अब से पहले भी, और आने वाली सीईटी की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी गारंटी है कि आप अगर इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपके पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर यहीं से उठकर आने वाले हैं। तो आप इसकी तैयारी करें और आपको आने वाली एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।